अक्सर गर्मियों में लोग घरों में पेंटिंग कराते हैं। इस साल हमने भी घर पर पेंटिंग कराई। मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी जानने की कि हमारे होम पेंटर्स की लाइफ कैसी है। मिलते हैं मेहनत में जिनका कद बहुत ऊंचा है हमारे होम पेंटर्स से। मेरे साथ हैं विनय और चंदन, ये हैं हमारे पेंटर बाबू। तो कैसे हो विनय और कैसे हैं आप चंदन? अच्छा मैडम, बढ़िया। तो यहाँ तो पेंटिंग करके अब काम खत्म हो रहा है और जा रहे हो तुम। तो ये बताओ कौन से गांव से आए हो, कहाँ की एजुकेशन है, सब बताइए हमें। हम लोग महाराजगंज जिले सेखुई ग्राम से आए हुए हैं। महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट है। महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट, अच्छा अच्छा अच्छा। आप दोनों वहीं से हैं? हाँ, दोनों लोग एक ही गांव से हैं। गांव का नाम क्या है? सेखुई बाजार। अच्छा अच्छा। तो बताइए अपनी एजुकेशन। जी मैडम, मैं +2 हूँ। 10+2 साइंस की आर्ट्स? साइंस से। साइंस कौन कौन से सब्जेक्ट से? मैथ था, फिजिक्स था, बायोलॉजी था। गांव में ही स्कूल था? हाँ, गांव से 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। अच्छा अच्छा। और चंदन आप बताइए। मैं भी इनके साथ में हूँ, मतलब गांव से, और हम लोग दोस्त हैं साथ में। ये तो मतलब ज्यादा पढ़ लिए हैं हमसे थोड़ा सा, लेकिन हमने अपने मतलब हमको फैमिली भी देखना था, तो इसके वजह से थोड़ा हमने पढ़ाई कम की हुई है। हम 10th तक मतलब अपना क्लियर किए हैं। ये बताइए कि आपने ये पेंटिंग का काम सीखना कैसे शुरू किया और कब किया? जैसे कि हमने अपना जब पढ़ाई छोड़ दी, सोच रहे थे कि हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम। तो हम गए लुधियाना, हमारे जो दोस्त थे एक गांव के, तो उनके पास गए। वहाँ पे हमने ये पेंटिंग का काम करना स्टार्ट किया, और लगभग मुझे वहाँ पे 6 महीने से 8 महीने लगे थे ये काम सीखने में। और हमने वो काम सीखा। उसके बाद से 2-3 साल लुधियाना में मतलब अपना काम करने के बाद हम बेंगलोर आए, और बेंगलोर से हम लोग ऐसे ही मतलब कभी बेंगलोर, यहाँ गोवा, पुणे, लवासा में जो है, हमको 6-7 साल हो गया ये काम करते हुए पेंटिंग का। और विनय आपको भी इतना ही टाइम हुआ? आपने कहाँ से सीखा? मैंने बेंगलोर से स्टार्टिंग किया, अपने फ्रेंड के साथ किया था मैं। अच्छा, तो कोई आपके पास गुरु थे, कोई थे जिनके साथ आप हेल्पर बन के आए, या कैसे आपने सीखा कैसे? मैं अपने दोस्त के साथ गया एक ठेकेदार के पास। वहाँ वो जो डायरेक्शन देता था वो करते थे हम लोग। हाँ। धीरे धीरे एक्सपीरियंस बना, काम सीखते गए, आज मिस्त्री हो गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आप जानते हैं कि अगर आप एक स्किल सीख लें तो पूरी जिंदगी जो है आप आराम से उसका निर्वाह कर सकते हैं। कौन कौन सी सिटीज में आप लोग जो हैं काम कर चुके हैं? मैं पंजाब से स्टार्ट किया, पंजाब गया, फिर गुजरात में, मुंबई, और अभी पूना, उसके बाद बेंगलोर और हैदराबाद और गोवा। यहाँ मतलब जहाँ काम मिलता है वहाँ आप चले जाते हैं करने के लिए चले जाते हैं। तो अभी आप लोग इतना ट्रेवल करते हैं, काम लेते हैं, बाहर जाते हैं, तो आप अपनी फैमिली से दूर हैं, तो आप क्या मिस करते हैं? फैमिली को तो बिल्कुल यहाँ पे मिस करते हैं, क्योंकि हम काम के साथ साथ हमारा फैमिली भी जरूरी है। तो हम हमेशा मतलब अपने फैमिली को वीडियो कॉलिंग पे बात करते रहते हैं। ये तो अच्छी बात है, कम से कम टेक्नोलॉजी ने आपको जो है परिवार के साथ जोड़ के रखा है। लास्ट लॉकडाउन में आप कहाँ थे? मैं इधर लवासा से हैदराबाद गया था। 1 महीने बाद लॉकडाउन लग गया। वहाँ से हम लोगों को पैदल ही घर जाना पड़ा। रास्ते में 6 दिन लगे थे हम लोगों को घर जाने में, और बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ी। महाराष्ट्र, तेलंगाना तक तो बहुत अच्छा था, लोग बहुत साथ दिए, खाना दिए, पानी दिए, सब कुछ दिए। लेकिन वहाँ के बाद अपने राज्य में अपना सरकार घुसने नहीं दे रहा था। इधर पूरा रोड पे रोड ब्लॉकिंग करना पड़ा, तब जाके 9-10 बजे परमिशन मिला। तो आप बीच बीच में कैसे ट्रेवल करते थे? कभी ट्रक मिल जाता था तो 10-15 किलोमीटर ले जाके छोड़ देता था, फिर वहाँ से 3-4 किलोमीटर पैदल चलो, ऐसे कर करके 300-400 किलोमीटर हम लोग पैदल गए थे। 300-400 किलोमीटर? हाँ। तो देखो कोरोना का ये दूसरी लहर आ गई, तो अभी जो है यहाँ पे भी लॉकडाउन दूसरा इस साल का शुरू हो गया। तो आप अपने आप को कैसे बचा के रखते हो? सैनिटाइज का उपयोग करते हैं, मास्क का उपयोग करते हैं, अपने हाथ से खाना पीना बना के खाना, कहीं बाहर का कोई भी चीज हम लोग उतना यूज नहीं करते हैं। जो हमारा है खुद हम लोग अपना यूज करते हैं और अपने मेंटेन से रहते हैं। घर से बाहर हम लोगों को जाना ही नहीं रहता है, सामान सारा आ जाता है इधर ही। और सुबह हम लोग क्या करते हैं, सैनिटाइजर करके फिर जाते हैं इधर, कोविड टेस्ट करवाते हैं, फिर हम लोग घर पे आते हैं, मास्क पहन कर काम करते हैं। एक बात बताओ,
अच्छी पेंटिंग के लिए जो वॉल में हम पेंटिंग करते हैं उसके लिए क्या जरूरत है? जिनको उसके नियम के बारे में मालूम है पेंटिंग करने के, तो वो तो मतलब हर कोई अच्छा पेंटिंग कर सकता है जो अगर नियम से काम करे तो। सबसे पहले उसमें हमको करना क्या रहता है, अगर आपका घर तैयार है, हमको सफाई से पुट्टी करते हैं और 2 कोट पुट्टी होने के बाद उसको देखते हैं कहीं पे हमारा वॉल ऊंचा नीचा कुछ तो ऐसा नहीं है। उसके बाद हम लोग सफाई करके उसका प्राइमर लगा के और 2 कोट पेंट करते हैं। तो उसमें काम अगर आप नियम से करेंगे तो जो भी है सफाई से करेंगे तो आपका पेंटिंग कोई भी करेगा तो अच्छा पेंटिंग होगा। जैसे कि हमारा रोलर चलाने का भी तरीका होता है, ऐसे नहीं है कि मतलब हमने रोलर ले लिया तो उसको ऐसे वैसे कभी मतलब कहीं भी यूज करना है। मतलब रोलर भी हमारा आराम से हल्के हाथ से सीधा चलाना होता है, मतलब देख के वाल कैसे है कैसे नहीं है उस हिसाब से। और ब्रश का कटिंग सबसे ज़रूरी होता है कि जो हम लोग सीलिंग से वाल में जब कटिंग करते हैं तो वो ध्यान में रहता है कि हमारा जो ब्रश से कटिंग करते हैं वो सीलिंग में टच ना हो, मतलब वो अलग अलग कलर दिखता है तो फिर अच्छा से सफाई से काम नहीं दिखेगा हमारा। हाँ, यही सब ध्यान में रख के काम करेंगे तो पेंटिंग अच्छा होगा। ये आपको किसी गुरु ने सिखाया है, किसी आपके? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमने जिनके पास स्टार्टिंग में काम शुरू किया था तो उन्होंने हमको हर एक चीज़, मतलब कैसे ब्रश चलाना है, कैसे रोलर चलाना है, कैसे हमको पेपर का यूज़ करना है, तो मतलब हर एक चीज़ उन्होंने पहले से बताया और हमने वो दिमाग में रख के आज वही काम करते हैं तो हमारा काम बढ़िया से होता है, कोई शिकायत नहीं आता। तो ये बताओ विनय कि एक अच्छा पेंटर कौन होता है? जो मैडम नियम से काम करेगा, नियम का पालन करके साफ सफाई का ध्यान रख के सब कुछ तौर तरीके से करेगा मैडम, वो अच्छा पेंटर है। अब ऐसा नहीं कि आया इधर लिप पोत के ऐसे चले गए पेंटिंग हो गया, ये अच्छे पेंटर की निशानी नहीं है। ये आपने 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट बताई कि नियम से हो और दूसरा ये है कि साफ़ सफाई हो, और जैसे आप लोग जो हैं एक सामान उठाते हैं तो फिर वापस जो है उसको उसके ठिकाने पर डालते हैं, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा कष्ट भी नहीं हुआ। ये बताइए कि अगर आपके गांव में, क्योंकि आप महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं और इतनी दूर से काम के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, अगर आपको वहाँ पे काम वगैरह सब मिल जाता है और आपके लिए सब सुविधाएं होती, तो क्या आप अपने डिस्ट्रिक्ट से, अपने गांव से वहाँ यहाँ पे आते काम लेने के लिए? हम ये चाहते हैं कि हमको अगर हमारा काम जो हम कर रहे हैं वो हमको घर पे ही मिले तो हमको इतना भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब एक सिटी से दूसरी सिटी जाने में हमको 2-3 दिन ट्रेन में वेस्ट करना पड़ता है, उसके बाद से जो दिक्कत तकलीफ़ होता है थोड़ा बहुत वो भी झेलते हैं हम लोग साथ में। अगर मतलब गांव में काम मिले तो हमको ये बेस्ट लगेगा, क्योंकि हम जहाँ पे हैं वहाँ पे रह के हमको दौड़ना धूपना नहीं पड़ेगा, आराम से काम कर सकते हैं वहाँ भी। तो बिल्कुल ठीक है, मतलब फैमिली के साथ रह के आराम से काम कर सकते हैं अपने, हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। आपकी फैमिली में कौन है? आपकी तो लास्ट ईयर शादी हुई थी ना? कोरोना में हुआ था, मेन कोरोना में 17 मई को। 17 मई मतलब कोरोना में मतलब शादी हो गई थी। तो कितने बाराती थे? ज़्यादा नहीं, 15-20। 15-20। वाह 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 वाह। और चंदन आप बताइए, अभी तो आपकी शादी होने वाली है, वो भी कोरोना में? मतलब कि हमारा शादी तो अभी फिक्स है, लेकिन अगर लॉकडाउन ज़्यादा लगता है क्योंकि हमको थोड़ा दिक्कत होगा, मतलब शादी करने के लिए हमको दूर जाना होगा बारात लेके। आपकी तो बारात जा रही है बिहार में, इसलिए यूपी से जब बिहार जब जाना है तो हो सकता है ये भी कि लॉकडाउन में मतलब बैन कर दें लोग, एक स्टेट से दूसरे स्टेट ना जाने दो लोग, वो भी बैन करते हैं। और हो सकता है आपको पास वगैरह सब इशू करके ले जाना पड़े। तो अगर ज्यादा दिक्कत हो तो मतलब वो अभी इसको डेट आगे नहीं समझ सकते हैं उसको, फिलहाल लॉकडाउन जब तक है तब तक, उसके बाद देखते हैं। एक बात बताइए, आप जगह जगह काम पे जाते हैं, घरों में जाते हैं और जगह पे जाते हैं, तो सबके घर में जाते हैं। जैसे आप हमारे यहाँ आए और अब आप जा रहे हैं, तो आपको हम लोगों की याद आती है या सोचते हैं आप हमारे बारे में, या क्या सोचते हैं हमारे बारे में जिनके यहाँ काम कर रहे होते हैं? जहाँ पे अभी हम आपके यहाँ काम कर रहे हैं, काम रहने में भी काम करने में भी कोई दिक्कत हुआ नहीं, और कोई भी सामान होता है हमको तो आपसे एक बार बोलते हैं तो आप हमको ला के देते हैं। जहाँ पे जाते हैं उन लोगों से थोड़ा मतलब अपनापन आ जाता है, और हम लोग मतलब हमेशा थोड़ा बहुत मतलब उन लोगों को याद करते रहते हैं जहाँ भी काम करते हैं। यहाँ मैडम ने ऐसा, सर ने ऐसा काम मतलब बताया था हमको, कुछ उन्होंने भी हमको बताया कि हाँ बेटे ऐसे करो, ये चीज़ करो, तो थोड़ा बहुत हमको अच्छा लगता है उन लोगों से कुछ सीख के। तो जो अपनापन है वो आपको जो है मतलब अच्छा लगता है कि आपको लोग जो है एक फैमिली का हिस्सा समझते हैं।
तो अभी एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि मोबाइल फ़ोन हो गए। पहले तो ये था जो पेंटर था उसका ना हमारे पास अता पता होता था ना कुछ होता था, जो आता था। अभी तो ये है कि आप जो है हमारे रेजिडेंट पेंटर हो गए, यानी कि हमने आपको इस साल बुलाया तो जब भी हमें चाहिए होगा आप फ़ोन से आपको कर देंगे। तो ये एक सुविधा बहुत अच्छी हो गई है। तो आप दोनों ये बताइए कि ये पेंटिंग का काम है, क्या अगर जैसे अभी लॉकडाउन है और बहुत सारे लोगों की जॉब्स वगैरह नहीं रही, तो क्या ये काम आसान है या क्या ये लोग कर सकते हैं और इससे क्या उनका निर्वाह हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है मैम, क्योंकि मतलब हम लोग भी उन्हीं लोगों में से हैं कि जो मतलब पहले हम लोग भी कुछ नहीं करते थे, तो हमने धीरे धीरे कुछ टाइम दिया इस काम में, तो हमने वो काम सीखा आज, और आज इतना हो जाता है काम पेंटिंग का कहीं भी करते हैं हम लोग, तो अपना फैमिली देख लेते हैं, कुछ मतलब सेविंग्स भी हो जाता है इसमें काम करके। अच्छा है फालतू घूमने से, तो अच्छा है कि हम ये काम करके कुछ सेविंग्स कर लें, या घर का भी जो भी खर्चे हैं वो हम लोग आराम से मेंटेन कर रहे हैं। ये हम लोगों के हाथ में एक कला है जो कभी खत्म होने वाली नहीं है, और लोग हमेशा हम लोगों को याद करेंगे। एक घर को रहने लायक पेंटर ही बना के जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये तो बात है। देखिए पेंटर कोई भी हो, चाहे वो वॉल पे पेंट करता हो या कैनवस पे पेंट करता हो या कपड़े पे पेंट करता हो, पेंटर जो है एक बहुत बड़ा कलाकार ही होता है। तो आप तो हमारे लिए बहुत बड़े कलाकार हैं, और मेरा ख्याल है कि सिर्फ जो चाहिए वो ये है कि एक रिस्पेक्ट चाहिए, एक आदर चाहिए, आपको जो है एक अपनापन चाहिए। ये जो काम है ये सीखना क्या आसान है या मुश्किल है? ये काम उतना मुश्किल नहीं है सीखना, क्योंकि अगर मतलब थोड़ा इसमें रिस्क ये रहता है कि जैसे धूल मिट्टी का थोड़ा काम है ये, तो मतलब जिनको अगर धूल मिट्टी से मतलब किसी केमिकल से पेंट के जो हमारा स्मेल होता है पेंट का, वो थोड़ा दिक्कत करता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं करता कि मतलब इंसान को ज़्यादा बीमारी हो जाए या कुछ भी, हल्का फुल्का करता है, लेकिन वो चलने वाला रहता है। लेकिन ये सब काम मतलब आराम से कोई भी सीख के कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये अपने आप को, अपने हाथ को, अपने शरीर को कैसे इस सब चीज़ों से बचा के रखते हो, क्योंकि ये केमिकल के साथ आप रोज़ खेल रहे हैं? ये केमिकल है, तो मतलब ये केमिकल का तोड़ भी रहता है, मतलब मैम कि ये जो हमारा पेंट है, जो वाटर वाला पेंट रहता है वो तो वाटर से ही निकल जाता है आसानी से, दिक्कत नहीं होता इसमें, और जो ऑयल का पेंट है वो भी ऑयल से निकल जाता है। तो हमारा जो भी है हम लोग सफाई से आराम से काम कर लेते हैं। जैसे काम करते हैं तो जाने के टाइम में अच्छा से हाथ पैर सभी क्लीन करके फिर उसके बाद से काम बंद करके फिर चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता उतना। 10-15 मिनट का टाइम वेस्ट होता है काम हाथ साफ करने में, जो भी होता है, और कुछ नहीं। तो आप खुश हैं अपनी? बिल्कुल, इससे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि हमको एक ये ऐसा चीज़ है कि मतलब हम उतना पढ़ तो नहीं पाए, लेकिन जो भी है हम ये काम सीख के मतलब अपने लिए कुछ कर सकते हैं, थोड़ा बहुत जो भी है आराम से अपना फैमिली मेंटेन करके रख सकते हैं काम से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप दोनों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, और अब आप यहाँ से काम खत्म करके गोवा जा रहे हो, अपनी सेहत का ध्यान रखना और इसी तरह खुशी खुशी काम करना सब जगह। आपको मेरा आशीर्वाद। थैंक यू।